यदि जल पूजा करते हैं या फिर भोजन पूजा करते हैं, इनको करने से, ये सब करते हुए यदि आपकी श्रद्धा में बढ़ोतरी नहीं होती तो ये करना व्यर्थ है। ठीक है। ये जो फूल पूजा है, दीप पूजा है, पुष्प पूजा है, ठीक है, सूत्रों का पाठ है, ये किस लिए है? श्रद्धा इंद्रिय की पुष्टि के लिए है। किस चीज के लिए है? श्रद्धा इंद्रिय की पुष्टि के लिए। यदि ये करते समय ये तो बस करने के लिए है, ऐसा भाव जागे और इससे आपकी श्रद्धा और पुष्ट न हो, तो क्या होगा? तो केवल वो कर्मकांड हो जाएगा, वो नहीं। आपके शील के अभ्यास से, शील श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा, ये इससे क्या होगा? श्रद्धा पुष्ट होगी, आपकी शील पुष्ट होगी। वीर्य के कारण धर्म के अभ्यास में निरंतरता से लगे रहने का जो भाव है वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपके जीवन में ये धर्म बढ़ने चाहिए। क्या क्या बढ़ना चाहिए? श्रद्धा बढ़नी चाहिए। यदि प्रातः में उठकर यहां धर्म का श्रवण करने से आपकी श्रद्धा में बढ़ोतरी होती है, तो आप अपने आप को हाथ रखकर ये कह सकते हो कि मैं भगवान के बताए मार्ग पर चल रहा हूं, चल रही हूं। यदि प्रातः में उठकर धर्म का श्रवण करते हुए आपके मन में ये पता चलता है कि मेरे में धर्म के अभ्यास के लिए उत्साह वीर्य बढ़ रहा है, तो फिर आपने अपने आप को कहना चाहिए कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूं। यदि आपकी स्मृति बढ़ रही है, यदि आपका धर्म का अभ्यास करने से सतीवान हो रहे हैं, तो आपने कहना चाहिए कि मैं धर्म का अभ्यास कर रहा हूं। यदि आप में समाधि बढ़ रही है, एकाग्रता बढ़ रही है, तो आपने कहना चाहिए कि धर्म का अभ्यास कर रहा हूं। और पंजा बढ़ रही है बोध के लिए। ये पंच इंद्रिय क्या करते हैं? इन्हीं पंच इंद्रियों के आधार पर क्या होता है? इन पंच इंद्रियों के, धर्म के पंच इंद्रियों के आधार पर व्यक्ति धर्म का कैसा बोध करेगा ये निश्चित होता है। जैसे भगवान के पास लोग आते थे, भगवान बुद्ध जी ने कुछ भिक्षुओं को ए ही भिक्खवे करके प्रवज्जा उपसंपदा दी, क्योंकि वह इसी जीवन में अरहंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ये पंच इंद्रिय परिपुष्ट थे, परिपूर्ण थे। कुछ को भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, ये कुशल ये अकुशल इसको करो, तो देखा गया कि वे लोग अनागामी फल तक पहुंचे, क्योंकि उनके पंच इंद्रिय परिपूर्ण परिपक्व नहीं हुए थे। कुछ श्रोतापन्न बने, कुछ श्रद्धानुसारी धर्मानुसारी ही केवल बन पाए। ये किस बात पर निश्चित होता है? उसके पंच इंद्रियों पर। तो यदि धर्म साधना करने से, ये पूजा आदि करने से, ये धर्म का अभ्यास जिस तरह से भी हो सके, आप में श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा पुष्ट हो रही है, तो अंश मात्र के लिए आपके मन में ये भाव नहीं जागना चाहिए कि मैं धर्म का अभ्यास नहीं कर रहा हूं। क्योंकि वर्तमान में देखा जाता है, क्या कहते हैं, तुम कितनी देर के लिए ध्यान साधना कर सकते हो, यही निश्चित करेगा तुम्हारी धर्म की साधना, यही निश्चित करेगा कि तुम धर्म में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म की साधना तुम्हारी श्रद्धा से, श्रोतापन्न बनने के लिए आवश्यक क्या है? श्रोतापति अंग क्या है? तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा और आर्यकांतशील। तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा, अचल श्रद्धा। श्रद्धा इंद्रिय पुष्ट हुए बगैर कैसे हो सकता है? तो केवल मैं दिया जला रहा हूं भगवान के सम्मुख,
दीप जला रहा हो, इतना नहीं कहना है। ये जो दीपक है, ये लोकनाथ तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध के लिए, जो राग द्वेष मोह को दूर किए हैं, उन भगवान के लिए जो आमीस पूजा प्रतिपत्ति पूजा दोनों ही स्वीकार करने योग्य है। देव मनुष्यों से दोनों ही पूजाएं स्वीकार करने योग्य है। उन भगवान के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं यह तेल का दीपक, कैंडल जो है, मोमबत्ती, ये मैं पूजा कर रहा हूं वे तथागत के प्रति। इस पूजा से दीपक भगवान को आवश्यकता नहीं, दीपक भगवान को पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारी श्रद्धा की पुष्टि के लिए है, इसको ध्यान में रखो। जहां लाइट जल रहा है वहां दिया जलाने की क्या आवश्यकता है ना। परंतु यदि उस दीपक पूजा करने से आपके चित्त में तथागत के गुणों का पाठ हो रहा है कि वे अरहंत सम्मा संबुद्ध है, जिन्होंने राग द्वेष मोह को दूर किया है, वे अरहंत सम्मा संबुद्ध है, जिन्होंने बिना गुरु उपदेश के चार आर्य सत्य को बोध किया है, वे अरहंत सम्मा संबुद्ध है, जिन्हों जो सभी विद्याओं से युक्त है, जिनका आचरण इस लोक में किसी से समान नहीं, बिल्कुल पवित्र जिनका आचरण है, वे सम्मा संबुद्ध है, जिन्होंने निर्वाण सुख को प्राप्त किया, उस भूमि पर गए हैं, वे सम्मा संबुद्ध है, जो लोकविदु है, सभी लोग लोकांतर को जानते हैं। उनके प्रति मैं आज क्या दे सकता हूं? तो जैसे उनके धर्म प्रकाश से यह संपूर्ण जग प्रकाशित होता है, तो उस आदित्य बंधु के लिए ये छोटा सा दीपक जो है, प्रदीप जो है, ये मैं उनको पूजा करता हूं। ऐसा चिंतन करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे इधर काम चल रहा है, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा दीपक लगा, हाँ हाँ भगवान के सामने ऐसा दीपक, वो नहीं चलेगा। आप लोग देखते ना, हंसी मजाक करते, हा 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 ही करते हुए जो चलता है, वो नहीं, वो पूजा आवश्यक नहीं। ये पूजा आवश्यक है कि उसमें तथागत के गुणों का स्मरण हो, तथागत के गुणों का स्मरण हो तो ठीक है। तो जल भी पूजा करो, वो भी आवश्यक है। आज हम तथागत को वास्तव में अपने हाथों से कुछ दे सकते हैं क्या? आज नहीं दे सकते। परंतु तथागत इस लोक में गुण स्वभाव से आज भी है, धातु है ना। भगवान बुद्ध जी के अट्ठकथाओं में आते हैं, अट्ठकथाओं में आता है, सूत्रों में आता है, समचित्ते समफलम, समान चित्त का भाव रखने वाले को समान फल की प्राप्ति होती है। यानी आज तथागत होते तो उनका जिस प्रकार से मैं गौरव सम्मान सत्कार करता, ऐसा भाव जिसमें आए, तो वो समान चित्त है। उस समान चित्त का फल भी समान होता है, समान चित्त का फल भी समान होता है। इस बात को जानने के लिए सुंदर है विमानवत्तु की कथाएं सुनना। विमानवत्तु की कथाओं में आता है, भगवान के लिए एक फूल लेकर जा रहे थे मात्र, परंतु मृत्यु हो गई। उस फूल पूजा का केवल चेतना से सुगति उत्पन्न हुई है, कहते हैं। फूल पूजा बुद्ध काल से चली आ रही है, नहीं आ रही? फूल पूजा पहले से चली आ रही है। फूल पूजा कर सकते हैं, फूल पूजा कर सकते हैं, तो उसे करो। कभी भी थोड़ा सा भी नहीं सोचना कि इस कारण से मेरे धर्म का रास्ता नहीं बढ़ रहा है करके। यदि इन पूजा से आपको श्रद्धा की उत्पत्ति हो रही है, तो निश्चित तौर पर इस पूजा को करना चाहिए। हाँ, केवल बहाने के लिए, केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं तो ना करना उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि इन सब करने से आपका मन अकुशल से भिन्न हो रहा है, अकुशल से दूर हो रहा है, क्योंकि हमारा स्वभाव है ना, दिन भर किसी न किसी की गलतियां हम देखते रहते हैं, दिन भर किसी न किसी के दोष हमको दिखाई देते हैं, पूरी तरह जीवन में मन में हमेशा लगा रहता है, ये बहू मेरे यहाँ ऐसी आ गई, पता नहीं पूरा घर खराब हो गया,
ये पड़ोसी मुझे ऐसे मिल गए, इनके कारण तो यहाँ रहना मुश्किल है। जब हम अकेले थे यहाँ पे तो बढ़िया जीवन जीते थे। मन में यही तो चलता है। पता नहीं कहा कर रहे हैं, चोरी कर रहे, डाका डाल रहे, दिन ब दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। क्या चल रहा है मन में? ईर्ष्या जाग रही है। हमारे मन में यही तो चलता है। कोई पड़ोसी आते ही दूसरा आते ही, अरे तुमको क्या बताओ, ये जो हमारे बाजू वाले हैं, अरे बाप रे ऐसा है, उनके साथ घंटों का व्यवहार केवल यही है। फोन पर भी, मम्मी पता है तुमको, हमारी सास ऐसी है, अरे हमारे रिश्ते में ऐसा हो गया। ऐसे ही चलते रहता है, खुद ही बताते रहेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि मन में अधिकांश समय क्या उत्पन्न होता है? अकुशल उत्पन्न होता है। यदि इस अकुशल को थोड़ी देर के लिए भी बुद्ध चेतना से, धर्म की चेतना से, संघ की चेतना से अंश मात्र समय के लिए भी आप उसको दूर रख पाए, मन के विकारों को थोड़ी देर के लिए भी हम दूर कर सके, तो क्या है? वो हमारे हित के लिए है या अहित के लिए है? वो हमारे हित के लिए है। क्या उसको उसको करने से हम धर्म से पथिक हो जाएंगे, धर्म से पथभ्रष्ट हो जाएंगे? नहीं, धर्म के मार्ग पर ही जिएंगे। थोड़ी देर के लिए भी कुशल की चेतना हमारे मन में जागती है तो हमने आनंदित होना चाहिए कि ये करने से मेरे धर्म का रास्ता सुरक्षित हो रहा है, मेरा मन अकुशल से दूर हो रहा है। तो ये जो पूजा है ये उसके लिए है। हम बच्चों को क्यों जमा कर रहे हैं? कि उनके मन में रहे कि अरे ये सारे खेलने के अलावा, मस्ती के अलावा धर्म भी एक चीज होती है, उस धर्म के सहारे भी हम जीवन जी सकते हैं। कुछ भी हो जाए, ये सारी दुनिया जो है, ये संपूर्ण लोग हमको अकुशल की ओर ढकेलने का काम करता है। कैसे? बचपन से ही माँ बाप बच्चों के सामने झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे झूठ को सीखते हैं। सीखते हैं, जाओ बताओ पापा घर में नहीं है, पापा अंदर छुपे बैठे हैं, कोई घर में आया तो फोन पे बताओ कि हाँ पापा काम में है, या फिर पापा नहीं है, बाद में बात करेंगे। बच्चों को झूठ बोलना सिखाए। बच्चा सच बोले तो दो थप्पड़ लगा दिए। ये नहीं कि बेटा तुमने सच बोला है, तुमको सच बोलने के लिए इसकी माफी देते हैं करके, नहीं। तो वो झूठ बोलना आरंभ करे। किस तरह हम धकेल रहे हैं उसको झूठ बोलने के लिए। फिर गांव में, शहर में आते ही दिखाई देता है गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? गाली गलौज सीखेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होते, हाथ में मोबाइल वगैरह आते ही सारी अश्लील चीजें देखना शुरू कर देगा। थोड़ा सा वो होने के बाद उसमें अकुशल। ये सारा दुनिया क्या कर रही है? मुझे बताओ, किसी एक बालक को ऐसा ऐसा सुनने में आए कि मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा सुंदर तरह से केवल धर्म के बारे में ये वीडियो देखने के लिए बताया? नहीं होता। मैंने देखा, हम भी युवा अवस्था में रहे, दोस्तों को शेयर क्या करते हैं? जो भी गंदी रीलाएं, जो भी ऐसी आए जो टेम्पटेशन दे, आकर्षण उत्पन्न करे, मन को विचलित कर दे, ऐसी चीजें फटाफट व्हाट्सएप पर भेजी जाती है, फोन पर भेजी जाती है, सारी चीजें। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो नशे की आदत लग जाए, इसके लिए बच्चे प्रयोग करते हैं। क्योंकि टीवी में, टीवी सीरीज देखते समय दिखाई देता है बड़े घर का आदमी गाड़ी चला रहा है, दारू पी रहा है, मस्ती कर रहा है, दोस्तों में जितनी रील्स आ रही सभी नशे के लिए जा रही है। इससे क्या हो रहा है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? अकुशल की ओर जा रहे हैं। हमारे हमारे दिखाई देने वाले पूरे समाज में क्या दिखाई देता है? चुगली करना, बढ़िया स्टेटस मिलता है, चापलूसी करना, अच्छा स्टेटस मिलता है। इन सभी चीजों से, इस सारे अकुशल से आपके द्वारा पूजा किया गया एक दीपक अंश मात्र के लिए, थोड़ी देर के लिए भी आपको इस अकुशल से दूर कर दे, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो हमारे हित के लिए, सुख के लिए है। नहीं लगता आपको? आपका जिस भी प्रकार से हो, पंच इंद्रिय बल में यदि बढ़ोतरी हो रही है, श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, पඤ्ञा, ये जो पंच से एक बल है या पंच इंद्रिय जो है, यदि ये इंद्रिय धर्म पुष्ट हो रहे हैं तो समझना कि धर्म के बोध के लिए तैयारी चल रही है। जैसे चावल बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए पहले प्याज काट के रखना पड़ता है, आलू काट के रखना, सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है, तब जाकर तेल गर्म हो गया तो फिर छौंक लगा दिए,
सब कुछ रहे, फिर पकने का इंतजार किए। वैसा ही ये भी है कि इन सब की अच्छे से पुष्टि हो गई, तो फिर धर्म को सुने और मुक्त होने के मार्ग पर लग गए। ये होगा। इसीलिए, क्योंकि किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कि लोग कहते हैं कि अरे तुम तो ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, केवल ये दिखावा नहीं। ये पूजा पाठ करने से धर्म का रास्ता छूट जाए ऐसा नहीं है। इसको करने से यदि हमारा धर्म पुष्ट होता है, थोड़ी देर के लिए भी चित्त विकारों से दूर हो जाता है ना, ये हम लोगों के लिए लाभ की बात है, लाभ की बात है। हम हमारे हम स्वयं अपना स्वयं का कहें, हमारा जीवन ऐसा बिल्कुल परिशुद्ध रहे ऐसा नहीं है, परंतु धर्म के सहारे, इस काषाय के सहारे कोशिश करते हैं कि थोड़ा मन शांत हो जाए, थोड़ी धर्म का अभ्यास हो जाए। जो आए, यहाँ आने के बाद कोई भी आश्रम में आता है, जैसे चिमनलाल ये जो चिमनलाल जी है ना, ये आए थे, यहाँ आए, काम करके गए हैं, केवल अपनी साधना किए, काम किए, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए बातचीत हुई, उतना ही। परंतु यहाँ रहते समय अकुशल से दूर हो रहे हैं, ऐसा चित्त का चेतना में भाव भी रहे, तो भी लाभ के लिए है। घर गृहस्थी से कोई 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भी आए, विहारों में जाकर सेवा करे, वहां कुशल नहीं जागनी चाहिए। अकुशल से दूर होता है तो ये हमारे लाभ के लिए इसको ही सोचना चाहिए। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखो। आपके द्वारा की जाने वाली कोई भी पूजा हो, जल पूजा हो, दीपक पूजा हो, या फिर केवल तथागत को प्रणाम करना मात्र हो, ये धर्म उन्नति के लिए यदि हो रहा है, आपके जीवन में धर्म बढ़े, इसके लिए हो रहा है, तो कोई पूरी दुनिया आपके खिलाफ आ जाए और कहे अरे तुम तो ये केवल स्वांग करते हो, उसको सुनने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं ये धर्म के बोध के लिए, श्रद्धा के सृजन के लिए कर रहा हूं, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है।